दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एक तरफ तो टाटा मोटर्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जेएलआर के ऊपर जो साइबर अटैक हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त इनको लॉस हुआ, कामकाज बंद करना पड़ा। अब यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट इनकी मदद करने को तैयार हो चुकी है। जो लोन लेना है बैंकों से उसकी गारंटर बनेगी यूके की गवर्नमेंट। यानी अब काम फिर से पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गलती बड़ी कर दी थी टाटा मोटर्स ने कि उन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया था। वो लेने की प्रक्रिया में थे लेकिन वो इंश्योरेंस ले नहीं पाए, जिसकी वजह से भारी भरकम रकम उनको चुकाने की इस समय आवश्यकता पड़ी थी और वो रकम उनके पास अभी इस समय इतनी नहीं है और ऐसे में बैंकों से कर्ज लेना होगा। तो ये एक बड़ी राहत मिल चुकी है कि यूके गवर्नमेंट उनकी मदद करने को तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ एनसीएलटी ने डीमर्जर की प्रक्रिया को अप्रूवल दे दिया है, उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया। यानी अब डीमर्जर हो जाएगा। 1 अक्टूबर के लिए डेट फाइनल किया कि डीमर्जर को एक्टिवेट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या संभावना आगे की बन रही है उसको समझेंगे। क्या अब यहाँ पे तेजी का दौर शुरू हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 673 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 1.32% की तेजी देखने को मिली। तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी, लगभग 700 पॉइंट के ऊपर की गिरावट थी सेंसेक्स में। उसके बावजूद भी ये जो तेजी बनी इसके पीछे वजह है कि डीमर्जर को हरी झंडी मिल चुकी है और दूसरी तरफ एक बड़ी राहत और मिली है जेएलआर के बिजनेस को लेकर। इससे एक पॉजिटिव माहौल बना। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेएलआर को $2 अरब के कर्ज के लिए ब्रिटिश सरकार बनेगी अब गारंटर। तो देख सकते हो इससे एक पॉजिटिव माहौल दिखाई दे रहा है। मंडे को इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ब्रिटेन सरकार टाटा मोटर्स की लग्जरी कार यूनिट जैगुआर लैंड रोवर को 1.5 अरब पाउंड यानी $2 अरब के कर्ज के लिए गारंटर बनेगी। कंपनी साइबर हमले के कारण उत्पादन ठप होने से प्रभावित सप्लायर्स पर दबाव कम करने के लिए कर्ज लेना चाहती है। यानी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, वो इनसे जुड़े हुए, उनकी रोजी रोटी का संकट है। और ऐसे में ब्रिटेन सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस समय तकलीफ हो रही है, कामकाज बंद हो चुका है। तो ये एक बड़ा फैसला है सबकी रोजी रोटी को बचाने के लिए। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि यह कर्ज एक कमर्शियल बैंक देगा। इसके लिए गारंटी यूके एक्सपोर्ट फाइनेंस की ओर से दी जाएगी। कर्ज को 5 सालों में चुकाना होगा। इस खबर के बाद सोमवार 29 सितंबर को टाटा मोटर्स के शेयर में पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है। जैगुआर लैंड रोवर सितंबर महीने की शुरुआत में साइबर अटैक का शिकार हुई थी। इसके चलते कंपनी को ब्रिटेन, स्लोवाकिया, ब्राज़ील और भारत में अपने प्लांट बंद करने पड़े। इससे उसकी सप्लाई चेन पटरी से उतर गई। कुछ वेंडर्स को कर्मचारियों को घर भेजना पड़ा, जबकि अन्य जेएलआर से पेमेंट आने का इंतजार कर रहे हैं। जेएलआर का कहना है कि उसके कुछ सिस्टम फिर से चालू हो गए हैं, जिससे वह सप्लायर्स के बिलों के पेंडिंग मामले को निपटाने, डीलर्स को पुर्जों के डिस्ट्रीब्यूशन में तेज़ी लाने और व्हीकल की बिक्री और रजिस्ट्रेशन में तेज़ी लाने को में सक्षम हो गई है। तो कंपनी का लक्ष्य है कि 1 अक्टूबर से कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को फिर से शुरू करना है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि पूरी तरह से रफ्तार से काम शुरू होने में कुछ और समय लगेगा, यानी अभी भी टेंशन बाकी। तो जैसे कि आप देखें तो साइबर अटैक होने की वजह से जो उनकी सारी फाइलें थी वो भी करप्ट हो गई। तो अब जिसके पेमेंट देने हैं, जिनसे पेमेंट लेना है, वो सारा का सारा काम ही यहाँ पे अब देखें तो अटक गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा कर्ज लिया जाएगा जिसकी गारंटी अब लेगी ब्रिटेन की सरकार। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जेएलआर ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये ब्रिटेन में करीब 34,000 लोगों को रोजगार देती है। साथ ही 1,20,000 अतिरिक्त नौकरियां इसकी सप्लाई चेन के माध्यम से जुड़ी हुई है। बिजनेस सेक्रेटरी पीटर काइल का कहना है कि यह ऋण गारंटी सप्लाई चेन को सहारा देने और वेस्ट मिडलैंड्स, मर्सीसाइड और पूरे ब्रिटेन में कुशल नौकरियों की रक्षा करने के लिए ये मदद की जा रही है। तो ज़रूरी है कि रोजगार का संकट न हो, ऐसे में सरकार को मदद करनी होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैगुआर लैंड रोवर का जो साइबर अटैक हुआ, हमला इंश्योरेंस के तहत कवर नहीं था। तो अभी तक इन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ऐसे में कंपनी को करीब 200 करोड़ पाउंड यानी 23.9 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का झटका लगा है।
तो ये एक अंदाज़ा लगाया गया इतना खर्च जो है कंपनी को लॉस होगा। नुकसान का ये अमाउंट कंपनी को पूरे वित्त वर्ष 2025 में हुए प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी को 180 करोड़ यानी 21.5 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो ये जो नुकसान है उससे ज़्यादा है। तो समझ सकते हो कंपनी का सारा प्रॉफिट इसमें गया है। एक जो बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, डी मर्जर को अब बिल्कुल हरी झंडी मिल चुकी है। डी मर्जर अब जल्द ही पूरा होगा। तो देखो कि टाटा मोटर्स अपने मौजूदा बिजनेस के डी मर्जर को लेकर इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। कंपनी ने बताया कि डी मर्जर की प्रभावी तारीख 1 अक्टूबर 2025 होगी, यानी 1 अक्टूबर से डी मर्जर आगे बढ़ जाएगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के डी मर्जर को मंजूरी दे दी है। इसके तहत टाटा मोटर्स के दोनों बिजनेस अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में, जिसमें TML कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड में बढ़ जाएगा बिजनेस। इसके साथ ही कंपनी का बिजनेस कमर्शियल और पैसेंजर यूनिट में अलग अलग हो जाएगा। 26 सितंबर को एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी गई। कंपनी ने कहा कि गिरीश वाघ टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल यूनिट के लीडरशिप करेंगे, जबकि शैलेश चंद्रा पैसेंजर व्हीकल यूनिट की जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों के लिए अलग अलग टीम तैयार हो चुकी है। कंपनी ने बताया कि NCLT ने जो उनकी मुंबई बेंच है 25 अगस्त 2025 को डी मर्जर की योजना को मंजूरी दी थी। 10 सितंबर 2025 को रेक्टिफिकेशन ऑर्डर जारी किया था और दोनों आदेशों की सत्यापित प्रति 25 सितंबर 2025 को कंपनी को मिली है। यानी उनके पास अब वो आदेश आ चुका है कि NCLT ने उनको मंजूर कर लिया उनके डी मर्जर को। 26 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में इसको पेश किया गया, जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग में जिसमें फैसला लिया गया। तो अब देख सकते हो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। डी मर्जर के तहत 1-1 के रेशियो में शेयर को बांटा जाएगा, नहीं हर एक शेयर के ऊपर एक शेयर कंपनी का मिल जाएगा। दोनों ही कंपनियों में शेयर होल्डर की हिस्सेदारी हो जाएगी। अभी रिकॉर्ड डेट फाइनल नहीं किया, तो आपके पास भी मौका है। अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर है तो आप एलिजिबल है। जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं आती हर कोई इसमें फ़ायदा ले सकता है। तो शैलेश चंद्रा जो फिलहाल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के जॉइंट MD है, उनको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्ट्रेटेजी को आकार देने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 2016 में टाटा मोटर्स में हेड ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में ज्वाइन किया था। बाद में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बिजनेस में प्रेसिडेंट बन गए थे। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, जल्द ही डीमर्जर होगा। अब यहाँ पे देखो कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है। बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है। कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR 37.2% पे, जो बहुत ही अच्छा है। और कंपनी पिछले 3 सालों का ROE का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 29.8%, जो बहुत ही बेहतर है। यानी कंपनी की सेहत में काफ़ी अच्छी सुधार हुई है। दूसरी बात है कि इसका P रेशियो बहुत कम है पेयर कंपनियों की तुलना में। मारुति सुजुकी का P रेशियो देखें तो 35.23 का है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का 30.76 का P रेशियो, जबकि टाटा मोटर्स का 11.46 का P रेशियो है। हुंडई मोटर्स का 39.86 का P रेशियो है। फोर्स मोटर का 37.86 का P रेशियो है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का 90.49 का P रेशियो है और मर्क्यूरी ईवी टेक का 95.71 का P रेशियो। आप क्लियरली देख सकते हो इस लिस्ट में सबसे कम P रेशियो किसी का, तो वो टाटा मोटर्स का है। तो वाकई में ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय कुछ बेहतर करे। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पढ़ने तो प्रमोटर ने कुछ हल्की सी होल्डिंग कम की है। मार्च 2025 में 42.5% की होल्डिंग थी, जो जून में 42.57% हुई है। और साथ में FI ने कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कम किया है। आप देखिए 17.84% होल्डिंग थी मार्च 2025 में, जून में ये देख सकते हो कि घट के 17.17% हुई है। इसके अलावा बात करें DI की, तो DI ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। इंडिया के जो बड़े फंड हाउस उन्होंने निवेश को बढ़ाया। 16.88% की होल्डिंग थी मार्च 2025 में, जून में 16.93% हुई। इसका मतलब भरोसा बना हुआ। गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पे उनकी 0.31% होल्डिंग है, जो अभी भी बनी हुई अनचेंज है। जनरल पब्लिक की बात करें तो उनकी 22.39% की होल्डिंग थी मार्च 2025 में, जून में ये 23.01% हुई। जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ऐसे में उम्मीद है कि अब टाटा मोटर्स यहाँ से बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।